पांच दोस्त जिनकी लाइफ स्टोरी एक मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। वेलकम टू प्लॉट डिकोडेड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी पुणे हाईवे। मूवी की शुरुआत में एक लड़की की डेड बॉडी तालाब में तैर रही होती है। पुलिस के कुछ लोग उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक बिल्डिंग की छत पर चार बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तभी उनकी बिल्डिंग में एक और लड़का अपनी दादी के घर शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह यहाँ आया है। ये चारों बच्चे खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इनके नाम प्रमोद, बाबू भोसले, निक्की जो कि निकलश है, और इनमें एक लड़की नताशा भी होती है। वह नया लड़का अपना नाम विष्णु बताता है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां एक क्रिश्चियन केयर सेंटर में बाबू का इलाज चल रहा होता है, जो कि बुरी तरह से जख्मी होता है। साथ ही प्रमोद, निक्की और विष्णु भी उसके साथ होते हैं। तभी वहां पर सिस्टर मैरियन आती है, जो कि इस केयर सेंटर में केयर टेकर का काम करती है। ये तीनों दोस्त उससे बातें करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाबू 14 सालों से यहाँ पर भर्ती है। इस केयर सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बाबू बहुत बेचैन हो जाता है। उसे 14 साल पहले का फ्लैशबैक आता है, जहां हम देखते हैं कि ये चारों दोस्त कार से किसी जगह प्लॉट देखने जा रहे हैं। तभी रास्ते के बीच में कोई गिरा हुआ इंसान मिलता है। बाबू कहता है कि शायद किसी ने इसे ठोकर मार दी है, इसलिए वह उसके पास जाता है। तभी पता चलता है कि वह आदमी जिंदा है और एक छुपाए हुए रॉड से बाबू पर हमला कर देता है। इनका दोस्त बाबू चिल्लाकर तीनों दोस्तों को बताता है कि वह मानशेखर के लोग हैं और उनसे लड़ने लगता है। तभी वहां दो लोग और आ जाते हैं और बाबू पर हमला कर देते हैं। बाबू की हालत अर्धमरी हो जाती है। कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां यह सब याद करके बाबू को दौरे पड़ रहे हैं और केयरटेकर्स उसे शांत कराती हैं। प्रमोद, निक्की और विष्णु वहां से बाहर निकलते हैं। वो अपने दोस्त की हालात को डिस्कस कर रहे होते हैं। विष्णु कहता है कि वह रात कभी नहीं भूल सकता, जिसके बाद हमें वापस 14 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर बाबू पर हमला हुआ था। वहां अब अंधेरा हो चुका है और पुलिस भी आ चुकी है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बाबू की हालत बहुत खराब है और बहुत खून बह चुका है। तभी प्रमोद कहता है कि कोई पूछे या पुलिस पूछताछ करे तो सब यह कह देना कि वहाँ लोकल गुंडे थे। निक्की कहता है कि कैमरे में वह चिल्लाकर मानसेकर के लोग हैं ऐसी बातें कर रहा था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि निक्की करीब हर वक्त अपने साथ एक कैमरे से रिकॉर्डिंग करते चलता है, जो कि वह उस समय भी कर रहा था जब मानसेकर के लोग इसके दोस्त को मार रहे थे। प्रमोद कहता है कि हम लोगों का नाम नहीं फंसना चाहिए इस मामले में। विष्णु के पूछने पर वह बताता है कि उसका दोस्त चोरी कर रहा था मानसेकर से और प्रमोद ने ही बाबू को मानसेकर से मिलवाया था। प्रमोद कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी मानसेकर का, जिससे हम समझ पाते हैं कि मानसेकर कोई बहुत पावरफुल आदमी है। वापस वर्तमान में आते हैं, जहां प्रमोद और विष्णु में इस बात को लेकर बहस हो रही होती है। प्रमोद अब भी मानसेकर के लिए काम कर रहा होता है। अगले सीन में हमें यहाँ से 140 किलोमीटर दूर का दृश्य दिखाया जाता है, वही डेड बॉडी वाला सीन जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तालाब में काफी खराब कंडीशन में एक बॉडी होती है और आसपास का इलाका पुलिस ने बैरिकेड लगाया होता है। एक पुलिस ऑफिसर बॉडी देखकर कहता है कि ये लूट की घटना नहीं है, क्योंकि उन्होंने बॉडी पर अभी भी गहने देखे होते हैं। फिर पुलिस वाले डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। शीन वापस शिफ्ट होता है और इधर ये तीनों दोस्त अपने घर पहुंचते हैं। इतने में अंदर से नताशा और शीमा बाहर निकलती हैं। यहाँ पर सब एक दूसरे को हाय बोलते हैं और इनके रिएक्शन से हमें पता चलता है कि विष्णु और नताशा एक दूसरे से बात करने में अनकंफर्टेबल होते हैं। फिर मूवी का इंट्रो स्टार्ट होता है, जहाँ हम इन दोनों की केमिस्ट्री शुरू होते देखते हैं। इधर इंस्पेक्टर प्रभाकर पेठे और डॉक्टर महेश अस्पताल में होते हैं, जहां डॉक्टर महेश डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कर रहा होता है, जो बताता है कि इसकी मौत डूबने से नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ने से हुई है और बॉडी 3 से 4 दिन पानी में थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रमोद को मानसेकर ने अपनी बेटी मोना का गार्डियन बनाया होता है, जो कि 10 दिनों के लिए विपासना पर गई है। साथ ही मानशेखर, जो कि मोना का पिता है, उसने मोना की एंगेजमेंट सावले से करा दी है, जिसे वह पसंद नहीं करती।
अगले सीन में हम अरविंद सावले को देखते हैं जो कि सोफे पर लेटकर फोन चला रहा होता है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि मोना मानसेकर की बेटी है और अगर उनकी शादी हो गई तो उन्हें जिंदगी भर पावर मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि निक्की अपने रूम में जाता है जहाँ उसने बहुत से स्केच बनाए होते हैं। निक्की को एनिमेटेड कैरेक्टर्स स्केच से बाहर दिख रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायद उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। वह अपने कंप्यूटर पे एक वीडियो प्ले करता है जिसमें एक लड़की तालाब के किनारे भागती हुई दिखाई देती है। इधर डॉक्टर महेश इंस्पेक्टर पेठे को कॉल करता है और बतलाता है कि जिस लड़की की डेथ हुई है वो प्रेग्नेंट थी। इंस्पेक्टर पेठे जो कि दो बच्चियों का बाप होता है, वो डॉक्टर महेश से कहता है कि मरी हुई लड़की की फैमिली को तो अंतिम संस्कार करने देना चाहिए, लेकिन अभी तक उस लड़की के घर वालों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इंस्पेक्टर उसे थोड़े टाइम और अस्पताल में ही रहने को बोलता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि डेड बॉडी ऑलरेडी शमशान घाट के लिए जा चुकी है। इस पर इंस्पेक्टर वहां जाकर बॉडी को जलाने से रोकता है और वापस ला रहा होता है, लेकिन डॉक्टर महेश कहता है कि बॉडी डिस्चार्ज हो चुकी है तो वह वापस एडमिट नहीं करेगा। कॉल पर यह बातें सब इंस्पेक्टर गोडबोले सुनकर इंस्पेक्टर पेठे को अपनी बर्फ की फैक्ट्री पर ले जाता है और वो दोनों बॉडी को बर्फ के ऊपर रख देते हैं। सब इंस्पेक्टर गोडबोले कहता है कि जब तक बॉडी यहाँ है वह शटर बंद रखेगा। फिर दोनों फैक्ट्री से चले जाते हैं। प्रमोद मानसेकर से मिलने जा रहा होता है, जहां हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे वह मानसेकर से मिला और उसके लिए काम करना शुरू किया। प्रमोद मानसेकर से मिलता है तो मानसेकर बोलता है कि मोना विपाशना के बारे में कुछ बोल रही थी, तुम्हें कुछ पता है क्या? इस पर प्रमोद भी सिर्फ मोना का व्हाट्सएप मैसेज मिला था, इतना कहकर बात को टाल देता है। प्रमोद यह भी कहता है कि अरविंद का व्यवहार मोना के लिए सही नहीं लगता, लेकिन मानसेकर उसे हल्के में टाल देता है। हम फ्लैशबैक से ये भी देखते हैं कि प्रमोद और मोना कैसे मिले। जब मोना एक छोटी बच्ची थी तब मानसेकर ने प्रमोद को मोना का गार्डियन बनाया था। अगली सीन में हम देखते हैं जहां विष्णु एक छोटे से कमरे में जाता है। यह वही कमरा है जिसमें निक्की अपने स्केचेस रखे हुए था। निक्की अभी भी उस लड़की की वीडियो देख रहा होता है, जो कि वह तुरंत ही बंद कर देता है। निक्की विष्णु को अंदर बुलाता है और अपनी स्केच दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब निक्की छोटा था तब उसकी माँ के दूसरों से गलत संबंध थे, जो कि निक्की ने देखा होता है। इस वजह से ही वह काफी ट्रॉमा में होता है और वह बतलाता है कि इसी वजह से उसको लड़कियों को देखकर कितनी नफरत होती है और उन्हें जान से मारने का ख्याल आता है। विष्णु उसे समझाकर अपने साथ ले जाता है। इधर इंस्पेक्टर पेठे अपनी वाइफ से बातें करते होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सारे गहनों पर मेकर का मार्क होता है, जिससे उनसे डेड बॉडी के गहनों का ख्याल आता है। वह उन गहनों को लेकर ज्वेलरी शॉप पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उस पर मेकर मार्क नहीं है, लेकिन वह डिजाइन संतारा के किरण सावलकर का है, जिससे वह किरण सावलकर के पास जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो कंगन मिसेस सावले का है, जो कि अरविंद की माँ है। उनसे पूछताछ पर पता चलता है कि उन्होंने यह कंगन मोना को दे दिया था, जो उनकी होने वाली बहू थी। अब यह क्लियर हो जाता है कि डेड बॉडी मोना की है, जिसके अंतिम संस्कार के बाद पुलिस मोना के पिता मानसेकर से पूछताछ करती है, जहां पर प्रमोद बताता है कि उसे अरविंद सावले, जिससे कि मोना की शादी होनी थी, उस पर शक है। वह मोना पर शक करता था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। प्रमोद बताता है कि मोना ने उसे बताया था कि अरविंद उसे मारता था और एक बार एसिड फेंकने की धमकी भी दे चुका है। पुलिस अरविंद के घर की तलाशी लेती है, जहां उन्हें वही एसिड की बोतल मिलती है। पुलिस अरविंद को गिरफ्तार कर लेती है। हम अरविंद से पूछताछ चल रही होती है, तभी सब इंस्पेक्टर को बतलाता है कि उसने मोना का कंप्यूटर अनलॉक कर लिया है, पर अभी भी बहुत सी फाइल लॉक पड़ी है। साथ ही वह बताता है कि उसके फेसबुक प्रोफाइल देखकर लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। इंस्पेक्टर देखता है कि एक मसल मैन नाम के अकाउंट से उसे बहुत से कमेंट आए हैं, पर इंस्पेक्टर पेटे यह कहता है कि यह अरविंद ही है जो लड़की को परख रहा है। इंस्पेक्टर पेटे अरविंद से पूछताछ कर रहा होता है, तभी विष्णु वहां अरविंद का लॉयर बनकर आता है। इंस्पेक्टर पेठे भी उसे पहचान जाता है, क्योंकि वही उस एक्सीडेंट की रात विष्णु का बयान ले रहा था जब बाबू पर हमला हुआ था। विष्णु अरविंद से अकेले में बात करने के लिए बोलता है।
इंस्पेक्टर पेठे तब तक बाकी की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जहां पर पुलिस को मोना की कार दिखती है, जिसे मोना की हत्या के समय से पहले और बाद में देखा जा सकता है। इससे सवाल उठता है कि उसकी कार आखिर कौन ड्राइव कर रहा था। अरविंद सापले के पिता मीडिया में बयान देते हैं कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है और वो लड़की मोना ही गलत थी। साथ ही हम देखते हैं कि मोना के कुछ इंटीमेट वीडियोस लीक हो जाते हैं, जिससे नाराज होकर प्रमोद अरविंद को मारने के लिए थाने में जाता है, जहां वो विष्णु को देखता है। विष्णु सापले परिवार का फैमिली लॉयर होता है। विष्णु को वहां देखकर प्रमोद काफी गुस्सा होता है और दोनों दोस्तों में काफी बहस होती है। वहां से जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रमोद मोना की डेथ से बहुत इमोशनल है। वो मानसेकर के पास जाकर बताता है कि उसका दोस्त विष्णु ही शावले फैमिली की तरफ से डिफेंस कर रहा है, पर मानसेकर को अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर अरविंद के बेल हियरिंग का काम कर रहा होता है। तभी सब इंस्पेक्टर गोडबोले उसे एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जो देखकर इंस्पेक्टर पेठे गोडबोले से इसी काम पर लगने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सापले परिवार और उसके कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पर जश्न मना रहे होते हैं। सापले विष्णु को अरविंद की बेल कराने के लिए धन्यवाद देता है। यहाँ पर विष्णु ने कोर्ट को कहा होता है कि अरविंद के घर जो एसिड की बोतल मिली है, वो नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थी। तभी विष्णु देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक गाड़ी में नताशा को अरेस्ट करके लाते हैं। विष्णु अंदर जाकर इंस्पेक्टर से पूछता है कि वो नताशा को क्यों लेकर आए हैं, जिस पर इंस्पेक्टर पेठे कहता है कि वो मोना मर्डर केस में सस्पेक्ट है। इस पर विष्णु और इंस्पेक्टर में बहस हो जाती है। विष्णु नताशा से वकील रखने की बात करता है, जिस पर वह मना कर देती है। पुलिस वाले विष्णु को बाहर ले जाते हैं। विष्णु प्रमोद को कॉल करके सारी बातें बताता है। यहाँ पर विष्णु, जो कि ऑलरेडी मोना मर्डर केस में सापले फैमिली का लॉयर होता है, इसलिए वह नताशा का डिफेंस लॉयर नहीं बन सकता। प्रमोद अपनी बहन नताशा को समझाता है, जिस पर वह विष्णु को एज ए एडवोकेट एक्सेप्ट करती है उस इंटेरोगेशन में। पुलिस पूछताछ में मोना के कंप्यूटर से एक वीडियो दिखाती है, जिसमें मोना को कुछ चोटें आई थी और वहां नताशा भी थी, जो मोना को जान से मारने की धमकी दे रही थी। इस पर नताशा कॉन्फेस करती है कि उसकी मोना से लड़ाई हुई थी और वह सारी बातें बताती है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं। मूवी की शुरुआत में जब तीनों दोस्त बाबू के केयर सेंटर पर मिलकर आए थे, तो नताशा और विष्णु काफी अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, जिसकी वजह भी अभी पता चलती है। नताशा और विष्णु बचपन से अच्छे दोस्त थे और नताशा विष्णु से प्यार करने लगी थी। जब नताशा ने अपने बर्थडे के दिन विष्णु को सबके सामने प्रपोज किया, तो विष्णु ने उसे मना कर दिया, जिस पर नताशा मायूस होकर वहां से चली गई। लेकिन फिर नताशा बताती है कि विष्णु ने उसे मोना की वजह से मना किया था, जो कि अब विष्णु के साथ पार्टी में डांस कर रही होती है, जिस पर नताशा मोना को थप्पड़ मारती है और मोना यह सब अपने फोन से रिकॉर्ड कर लेती है। जो वीडियो पुलिस ने अभी मोना को इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था। नताशा कहती है कि गुस्से में उसने मोना को मारने की धमकी जरूर दी थी, पर वह सिर्फ गुस्से में कहा था और उसे सच में मारना नहीं था। इस पर इंस्पेक्टर पेठे कहता है कि नताशा की मौत 3 बजे के करीब हुई और उसके फोन से 6 बजे 3 लोगों को मैसेज गया, उस वक्त पर तुम कहाँ थी? जिस पर नताशा घबरा जाती है। वह विष्णु को कहती है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकती, जिस पर पुलिस नताशा को गिरफ्तार कर लेती है। विष्णु और प्रमोद बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां प्रमोद मोना और अपनी बहन को लेकर अपसेट होता है। प्रमोद विष्णु को कहता है कि मोना ने उसे बताया था कि वो किसी को पसंद करती है, पर उसे सीरियसली नहीं लिया। साथ ही वह इस बात पर जोर देता है कि पुलिस मोना की प्रेगनेंसी वाली बात पे कुछ क्यों नहीं बोल रही। शायद से उसी ने किया हो जिसे बच्चा नहीं चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात को सब इंस्पेक्टर गोडबोले इंस्पेक्टर पेठे को जगाता है और कहता है कि उन्होंने मसलमैन को ढूंढ लिया है। इधर प्रमोद को बिल्डिंग का वॉचमैन प्रमोद को जगाता है और नीचे आने को कहता है। नीचे प्रमोद देखता है कि पुलिस एक छोटे से कमरे से सामान जब्त कर रही है, जिसमें निक्की अपने स्केच और कंप्यूटर रखता था। जहां पुलिस प्रमोद को सब बताती है और उसे निक्की के कंप्यूटर में वो वीडियो भी दिखाती है, जहां निक्की मोना को एक बोरे में बंद करता है और मोना वहां से भागती है। यह वही वीडियो है जो कुछ दिन पहले निक्की अकेले में देख रहा था। जिसके बाद हमें वीडियो में कुछ पानी में गिरने की आवाज आती है।
हम देखते हैं कि विष्णु पुलिस के पास जाता है, जहां विष्णु और इंस्पेक्टर पेठे की बातों से हमें पता चलता है कि विष्णु ने सापले फैमिली को छोड़ दिया है और अब बस नताशा का केस ले रहा है और निक्की के लिए वो दूसरे लॉयर से बात करेगा। विष्णु इंटरोगेशन रूम में जाता है, जहां निक्की बच्चों की जैसी हरकतें कर रहा होता है। इंस्पेक्टर पेठे आता है और वह निक्की को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है और पूछता है कि क्या उसके वीडियो में ये निक्की ही है, जिस पर निक्की हामी भरता है। इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या पिक्चर उसने बनाया है, जिस पे निक्की कहता है कि अभी स्पॉइलर क्यों देना, अभी एडिटिंग बाकी है और भी क्लिप्स हैं जिसमें वो लड़की को मारता है। निक्की निक्की बतलाता है कि वह नताशा से प्यार करता था, पर नताशा विष्णु से प्यार करती थी, जिसे विष्णु ने छोड़ दिया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। साथ ही मोना नताशा से लड़ती रहती थी, जिस वजह से उसने मोना को मार डाला। विष्णु ये सारी बातें प्रमोद को बता रहा होता है। वह यह भी कहता है कि पुलिस को लगता है कि निक्की नताशा को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। प्रमोद काफी टेंशन में है। वो मानसेकर के लिए काम करता है और उसका दोस्त और बहन मानसेकर की बेटी के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट हैं। विष्णु को क्रिश्चियन केयर सेंटर से कॉल आता है, जहां पर बाबू की डेथ हो चुकी है, जिससे कि वह और भी उदास हो जाता है। अगले सीन में प्रमोद मानसेकर से मिलता है। मानसेकर प्रमोद को कहता है कि तू अपना आदमी है, इसलिए तुझे एक मौका दूंगा अपने दोस्त और बहन को निर्दोष साबित करने का। आगे हम देखते हैं अरविंद सापले, जो मोना का मंगेतर था, वो दोस्तों के साथ बाहर होता है। तभी एक बाइक पर दो लोग आते हैं और पेट्रोल बॉटल में आग लगाकर अरविंद पर फेंक देते हैं। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर विष्णु और प्रमोद को कहता है कि मारने वाले गायब हो गए। मानशेखर से कोई कनेक्शन नहीं मिला। अगर आप दोनों 14 साल पहले मानशेखर के खिलाफ सच बोल देते तो वह उसी समय पकड़ा जाता। निक्की को वापस इंटरोगेशन रूम में लाते हैं, जहां पर विष्णु आता है और निक्की को समझाता है कि वह पुलिस को बाकी की फुटेज नहीं मिल रही, तो उन्हें लगता है कि तूने सब डिलीट कर दिया है, इसलिए अब कुछ मत बोलना। लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण निक्की इंस्पेक्टर को आते ही बता देता है कि बाकी के दो हार्ड ड्राइव उसने शांति भवन के धोबी घाट के पास रखा है। पुलिस तुरंत उसे लेने चली जाती है। इधर निक्की विष्णु को कहता है कि दो हार्ड ड्राइव है, आउटटेक्स हैं, रीटेक्स हैं, पुलिस को भी देखना चाहिए कि मूवी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। विष्णु अचानक से पूछता है कि आउटटेक्स मतलब क्या, तो निक्की बतलाता है कि मोना अच्छी एक्टिंग करती है, बट न्यू कमर है तो बहुत से रीटेक लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि निक्की ने मोना के साथ एक्टिंग की थी। विष्णु कहता है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर निक्की कहता है कि वो लोग उसे मर्डर समझ रहे थे, इसलिए उसने अपना आर्ट एक्सप्लेन नहीं किया। पुलिस दोनों हार्ड ड्राइव लेकर आती है, तो देखते हैं कि यह निक्की और मोना मर्डर की एक्टिंग कर रहे थे और पहले जो वीडियो मिली थी निक्की ने उतना एडिट करा था, इसलिए वह मर्डर लग रहा था। इंस्पेक्टर पूछता है कि ये लोकेशन वही है जहां मोना की बॉडी मिली थी। यह लोकेशन किसने बताया, जिस पर निकी कहता है कि मोना ने ही बताया था। आगे उसी वीडियो में हम देखते हैं कि निकी मोना से कहता है कि जगह काफी ब्यूटीफुल है, उसे कैसे पता चला, पर मोना कहती है कि स्नूकी लाया था उसे यहाँ पर, और आगे कुछ नहीं बतलाती। अब तीनों दोस्त टेरेस पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। प्रमोद बोलता है कि अब केवल नताशा सस्पेक्ट बची है, उसे मोना के लवर को ढूंढना होगा, स्नूकी को, ताकि नताशा को बचाया जा सके। प्रमोद अकेले ही मोना के दोस्तों से बातें करता है और उनकी रिकॉर्डिंग करता है प्रूफ के लिए। कुछ लोगों से बात करने पर यह कंफर्म होता है कि मोना के साथ कोई बड़े बालों वाला लड़का था, जो उसके साथ कुछ दिनों तक रुका भी था। पर पुलिस इन रिकॉर्डिंग्स को नहीं मानती। इंस्पेक्टर पेठे कहता है कि इन सब के आधार पर हम नताशा को नहीं छोड़ सकते। तभी विष्णु को किसी का कॉल आता है। वह बताता है कि नताशा उस शाम उसके साथ थी, उसकी बीवी और दो बच्चे हैं, और अपना बयान ना देकर नताशा उसे उसकी वाइफ से बचा रही थी। अब इस आदमी के बयान से नताशा को बेल आउट मिल जाती है। इंस्पेक्टर कहता है कि कल तक उसके पास काफी सस्पेक्ट थे, बट अब कोई नहीं है। प्रमोद उसे कहता है कि आप इस स्नूकी को जरूर ढूंढ निकालोगे। अगले सीन में ये सब लोग एक टेरेस पर निक्की की बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर आते हैं। वह बताते हैं कि मोना का मिस्ट्री लवर स्नूकी मिल गया।
मोना के कंप्यूटर में एक सिक्योर्ड फ़ोल्डर था, जिसे उन्होंने ओपन कर लिया है। पुलिस ने उस स्नूकी का फ़ोन भी ट्रैक करा, जो काफ़ी बार उसी लेक के किनारे मोना के फ़ोन के साथ ट्रैक हुआ। अब फाइनली पता चलता है कि वह किलर कोई नहीं, बल्कि खुद प्रमोद है। मोना की वीडियो में प्रमोद के हाथ पर बना टैटू भी दिखता है। अब प्रमोद यह कबूल कर लेता है कि वही स्नूकी है। मोना और वो काफी साथ मिलने लगे थे, जिससे कि उनके बीच यह सब शुरू हुआ। एक दिन जब प्रमोद ने मोना को बताया कि कोई हमारे बारे में जान जाएगा, तो उसने विष्णु के साथ क्लोज होने का नाटक किया, जिससे किसी को उन पर शक न हो। जब मोना ने प्रमोद को तालाब पर बुलाकर अपने प्रेग्नेंट होने की बात कही, तो प्रमोद काफी घबरा गया और मोना से उसकी लड़ाई हो गई। इस पर प्रमोद मोना को धक्का देता है और वह गिर जाती है, जिससे कि उसके गले पर चोट लगती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद प्रमोद ने ही उसके कुछ गहने निकाल लिए ताकि वह लूट की घटना लगे, और वह मोना के फ़ोन से सबको मैसेज करता है कि वह कुछ दिनों के लिए विपासना पर जा रही है। इसके बाद प्रमोद ने डेड बॉडी तालाब में फेंक दी और रास्ते से किसी का फ़ोन लेकर मोना के मैकेनिक को कॉल किया। मोना की गाड़ी सर्विस कराने को बोला और खुद बस से वापस आ गया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस प्रमोद को गिरफ्तार करती है, लेकिन प्रमोद अपने पश्चाताप में पुलिस से एक और डील करता है। वह कहता है कि वह मानसेकर को सब बता देगा, ताकि जब मानसेकर उसे मारने आए तो पुलिस वाले उसे पकड़ सकें। और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है।